देखिए ये आज का पेपर है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा है। एमपी बोर्ड में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके। तो हिंदी का जो आज का पेपर आया हुआ है इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपका सही विकल्प। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला प्रश्न आपका, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रयोगवाद। ठीक है, चलिए बाकी में टिक लगा दिए, टिक वाले राइट आंसर है आपके, है ना। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य के चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो ज्ञानी उद्धव को। ओके, चलिए पढ़ते आगे। तीसरा प्रश्न आपका, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो इसको छंद कहते हैं बेटा, है ना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें आप लोग और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चौथा देखिए, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो ये हो जाएगा आपका हालदार साहब। पांचवा प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। चलिए छठा प्रश्न आपका, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है, इसलिए पूरा कर लीजिए इनको, है ना। और क्लास को लाइक करिए और कमेंट्स करिए आप कहाँ से। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। तो देखिए पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया, है ना। दूसरा प्रश्न आपका, अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। और तीसरा प्रश्न आपका, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। ओके, चलिए चौथा देखिए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। पांचवें प्रश्न पे पढ़ते हैं अपन, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ओके, छठा देखिए, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। किस तरह? आप सोने की तरह चमकेंगे नहीं, चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ सफ़ेद होता है और चांदी की तरह चमकता है। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न सभी लगभग सही होंगे और आपको अच्छे नंबर आएंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला आपका, बादल निराला का प्रिय विषय है, तो ये आपका सत्य है। और दूसरा है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा, लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है, ये आपका असत्य है। चौथा हो जाएगा आपका, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिठन के बड़े साहबजादे थे, ये आपका सत्य है। पांचवा, गागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े से अधिक कहना होता है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। छठा हो जाएगा, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आई होप आपके सारे प्रश्न अच्छे होंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो पहली जोड़ी आपकी भोली आत्मकथा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा है। दूसरा, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो ये हो जाएगा आपका अनियुक्ति अलंकार। तीसरा है, काशी में मरण, तो काशी में मरण मतलब मंगल, ऐसा लोग मानते हैं। चौथा देखिए, हिंदी की प्राध्यापिका, तो ये हो जाएगा आपका शीला अग्रवाल। पांचवा है, वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के जो प्रकार है आपके 3 होते हैं। और छठा दिया है इसमें पहाड़, तो पहाड़ आपको क्या होता है? गंतुक। चले प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एवं वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में लिखना आपको। तो फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि संस्कृति। दूसरा देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यहाँ परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो पंडित जगन्नाथ ने। तीसरा प्रश्न देखिए, नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो सरकंडे का चश्मा। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चौथा देखिए, शिवाजी शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो लक्षणा, कौन सी है? लक्षणा शक्ति। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही है? तो ये इसका भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। छठा प्रश्न देखिए, धर्मचक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? मतलब लोग क्या मानते हैं कि धर्मचक्र को घुमाने से क्या होता है? तो दुखों और पापों से मुक्ति मिल जाती है, ये अपने बौद्ध धर्म में बताया गया है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।